नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज जैसा कि हमारे माशरे में हो रहा है, लोग परेशान हैं शादी से, रिश्तों से। लोग कहते हैं शादी का इरादा भी है, तकाज़ा भी है, लेकिन दिल गवारा नहीं करता। पता नहीं कि शादी के बाद क्या बनता है। जिस बीवी को घर में लेके आता हूँ वो बीवी खुश अखलाक होगी या बद अखलाक होगी। ऐसा ना हो कि घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़े पड़े रहें और जो पहले सुकून है वो भी चला जाए, बेसुकूनी आ जाए, घर में लड़ाइयाँ पड़ जाएं। अब हमें कोई ऐसा मशवरा दें कि जिसकी वजह से हम शादी कर सकें, ऐसे अमाल हों। पहली बात तो यह है कि निकाह जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर दुनिया आखिरत की कामयाबी है। जो आपकी सुन्नत को अपनाएगा, आपकी सुन्नत को सीने से लगाएगा, वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत को उस वक़्त के अंदर अपनाए जब मेरी सुन्नत को छोड़ा जा रहा है, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह। जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत के अंदर होगा। एक नौजवान को मशवरा देते हुए, नसीहत करते हुए, सुक़रात, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र और एक बहुत बड़े दानिशवर अक़लमंद इंसान ने कहा कि शादी से तुम हरगिज़ गुरेज़ न करो, शादी ज़रूर करो। अगर तुम्हें नेक साले बीवी मिल गई तो तुम्हारी ज़िंदगी खुश व खुरम हो जाएगी। पहली बात, अगर तुम्हारे नसीब में नेक साले बीवी लिखी हुई है, मिल गई, तुम्हारी दुनिया जन्नत बन जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे, तुम्हें राहतें मिलेंगी, आसानियाँ मिलेंगी, आफ़ियत मिलेगी। दूसरी बात, अगर तुम्हें बद अखलाक बीवी मिली तो तुम्हें हिकमत और दानाई अता कर दी जाएगी, इल्म मिलेगा। तो क्योंकि उसकी बातों पे सब्र करेगा इंसान, जब सब्र करेगा, उसकी बातों को सोचेगा, उसकी बातों पे सब्र करेगा, उसकी बातों को लेगा, तो इंसान को हिकमत और इल्म मिलेगा। और हिकमत और इल्म ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिस इंसान को अता कर दी गई उसको सारी खैरें, सारी भलाइयाँ अता कर दी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसको हिकमत अता कर दी गई उसको सारी खैरें, सारी भलाइयाँ मिल गई। हकीम लुक़मान अपने बेटे को कहा करते थे, ये मेरे बेटे, उलमा की मजलिस में बैठा कर, और या अल्लाह की मजलिस में बैठने से तुझे इल्म मिलेगा, हिकमत मिलेगी। इसलिए हमें बीवी अच्छी हो या बुरी, फ़ायदा ही फ़ायदा इंसान के लिए। अगर वो अच्छी निकल आई तो इंसान की ज़िंदगी जन्नत, खुश व खुरम हो जाएगा, सुकून आ जाएगा। अगर वो बद अखलाक मिली तो इंसान को इल्म और हिकमत मिल जाएगी। इसलिए हम परेशान ना हों, अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमाल बताए हैं मोहब्बत के, उन अमलों को करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला घर में बरकत अता फरमाएंगे। वही बद अखलाक बीवी के लिए दुआ करेंगे, रात को तहज्जुद में उठ के अल्लाह ताला उसको खुश अखलाक बना देगा। हाँ, हम अपने अखलाक को अच्छे करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक, सबसे उम्दा अखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नरमी से बर्ताव करेंगे, अल्लाह ताला उसके दिल को नरम करेंगे। नरमी बहुत बड़ी चीज़ है। मन युहरिम अर्रिफ़्क़ युहरिमुल खैर, जो नरमी से महरूम वो सारी खैरों से महरूम। अल्लाह से दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को खुश